लोगों को पता चल ही गया होगा। आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी ने अपना पुराना भौतिक शरीर छोड़ा है। तो नॉर्मल बाहर की दुनिया में तो इसको ऐसे ही माना जाएगा कि हमारे बीच से एक बड़े गए हैं, लेकिन दादियों की ऐसी अवस्था है कि वो हमारे बीच से जा ही नहीं सकते। राइट। और अगर देह की बात की जाए तो यहाँ कहना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, लेकिन जिस तरह आत्मा तो परे ही थी देह से, कितने लंबे समय से आप लोग देख रहे होंगे। राइट। 100 साल यज्ञ को देना, एक पूरी शताब्दी। आज सुबह बैठे सोच रहे थे कि अ, कितनी सरकारें आई गई, कितने युद्ध आए गए, यज्ञ में कितने बड़े छोटे, मतलब एक एक आदि रत्न को अपने सामने से जाते हुए देखना। इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि जो आत्मा 12-13 साल की यज्ञ में आ गई हो तो उसके लिए तो सब कुछ यही यज्ञ होगा ना। माता पिता, मम्मा, दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार, दादी जानकी जी, सारी दादियां एक 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 एक, फिर अपने शरीर का हिसाब किताब, और उसके बाद अपनी अवस्था को बनाए रखना। तो ऐसे यज्ञ के पिलर और ऐसे यज्ञ की आदि रत्न दादी जी को स्नेह भरी श्रद्धांजलि। और विशेष जो आज योग करेंगे उसमें ये चीज एड ऑन कर लीजिएगा। दादी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। दादी जी यही हैं। दादी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? यज्ञ को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है। तो अब ऐसा नहीं है कि हमें कोई सीट चाहिए। यज्ञ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और योग की धारणा, ज्ञान की धारणा और योग का बल, इन्हीं चीजों से आगे बढ़ेगा। तो जो कोई भी, जिसको भी यज्ञ की सच्ची फिक्र है, जिसको भी यज्ञ के लिए सच्चा प्यार है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि मुझे अभी यज्ञ के लिए कुछ करना है, मुझे यज्ञ के लिए खड़ा होना है, मुझे यज्ञ के लिए अपनी धारणाएं मजबूत करनी है। जब मम्मी पापा बूढ़े हो जाते हैं तब बच्चों की जिम्मेवारी बनती है। कितने लोग कहते हैं, कहते थे, कहते ही रहेंगे, अब क्या होगा यज्ञ का, अब क्या होगा? दादियां चली गई तो तुम दादा बन जाओ। और दादा बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और योग की धारणा। राइट। तो दादी जी को आज विशेष योग में थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू। ठीक है। आपके इस निश्चल पवित्र जीवन की जो तपस्या है, उस तपस्या के बल पर हम यहाँ मधुबन में बैठे हैं, उस तपस्या के बल से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है।